मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम लोग एक दिवसीय परीक्षा जो हमारी होने वाली है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और एक के बाद एक बहुत सारे ताबड़तोड़ बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग अपने जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स पर जो बातें किए हैं वह पवन से संबंधित बातें हो रही हैं। और जी हाँ, जो विंड्स हैं हमारी पवनें एक के बाद एक कई पवनों पर हमने चर्चाएं कर लिए थे। आज उसी का यह पार्ट सेकंड है। अभी हम पिछली क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रचलित पवन के बारे में बताया। किसके बारे में? प्रचलित पवन के बारे में। और प्रचलित पवन को हमने कहा कि भाई इसके भी कई पार्ट्स हैं, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और आपका ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन को हमने बताया कि यह 0 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांश मतलब दोनों गोलार्धों में, जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांश में प्रवाहित होती है। फिर हमने आपको बताया पछुआ पवन। पछुआ पवन 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य अर्थात दोनों गोलार्धों में क्या होती है दोस्तों? प्रवाहित होती है। ठीक है, 30 डिग्री से 65 डिग्री। और 65 डिग्री से आप कहानी जो 90 डिग्री के आसपास प्रवाहित होती है वह ध्रुवीय पवन होती है। और दोस्तों, इसका हमने पूरा डायग्राम के साथ साथ आपको, जी हाँ दोस्तों, हर एक पार्ट्स पर चर्चा की थी। अगर अब आप समझदार हैं तो एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और यहाँ से हर एक बातें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, आइए हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो आपके बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स पर बात करने वाले हैं, तो इसलिए एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आइए फिर तैयारी के साथ एकदम जुट जाइए और एक एक करते हैं बात। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे दोस्तों? सामयिक पवन से। सामयिक पवन भी कहते हैं इसको, या फिर मानसून पवन भी कहते हैं। मानसून पवन। दोस्तों, अगर हम अपने भारत की दृष्टि से देखें, अपने भारत की दृष्टि से देखें तो जैसे यह है हमारा इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? हमारा इंडिया। इंडिया से ऐसे लगा है दोस्तों अरब सागर एंड समुद्र कहा जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों यह है हमारा समुद्र, सी वाला पार्ट है। इंडिया की दृष्टि से हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह ऋतु के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका ग्रीष्म ऋतु होता है, पता है ना आपको, और आपका शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, किसमें? ग्रीष्म ऋतु में यह 6 माह, ठीक है ना दोस्तों, जो पवन है आपकी वह क्या होती है दोस्तों? 6 माह। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में यह पवन 6 माह, 6 माह ग्रीष्म ऋतु में यह पवन 6 माह सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। स्थल की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है मतलब बहती है। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में यह पवन 6 माह, ठीक है, कहाँ? सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। और दोस्तों आपको बता दें, जब कोई पवन सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होगी तो समझो वह वर्षा अवश्य कराएगी। बातें समझ में आई? मतलब वर्षा तो होना ही होना है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तथा
तथा शीत ऋतु में, तथा शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यह पवन स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होती है, स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों फिर आपने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण पार्ट्स था। इस पर हमने आपको हर एक पार्ट्स पर चर्चा भी कर दी है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब यही था कि अपने आप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ठीक है, आपको हम क्या बताएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपके यहाँ ठंडी के दिनों में वर्षा नहीं होती ना, कारण यही है दोस्त। कारण क्या है, अर्थात पवनों की दिशा शीत ऋतु में ऐसे बन जाती है ना दोस्त। याद रखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ, मैं यहाँ से नहीं, शीत ऋतु का मैं अलग से एक छोटा सा मैप इंडिया का बना देता हूँ। ऐसे अर्थात जब प्रवाहित होगी पवन तो वर्षा कैसे होगी मेरे दोस्त, ये बातें आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी मानसूनी पवनें हैं यह कई प्रकार की अर्थात पवनें होती हैं, जिन्हें सामयिक पवन या मौसमी पवन कहते हो आप लोग। मौसमी पवन है तो जैसे मानसून पवनें हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मानसून पवनें अर्थात जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति जो मैंने बता दिया उसको देख लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं सागर समीर और स्थल समीर। इस पवन का दूसरा प्रकार है, ये पहला प्रकार था जो मानसून पवन है। ठीक है, मानसून पवन इसका एक प्रकार है जो मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा है इसका प्रकार, ठीक है, सागर समीर और स्थल समीर। कहीं कहीं आपको सागर समीर अलग लिखा मिलेगा, स्थल समीर अलग मिलेगा, लेकिन दोनों में एक साथ समझा दूंगा तो आपको वादा करता हूँ समझ में आ जाएगा क्या होती है। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, तुम्हारा यह दोस्त ना दिल लगी से पढ़ाता है भाई। याद रखिए, जिस दिन मेरे मन में अर्थात मेरे चेहरे में ये थोड़ा सा टेंशन आ जाए कि नहीं मैं बच्चों से अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ, तो समझ लो मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं बस एक ही प्रण करके निकलता हूँ कि मेरे सामने बैठा मेरा परमात्मा कभी दुखी ना हो मुझसे। मैं आप सबको, ठीक है, चाहे आप जी हो पुरुष हो या महिला हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो या फिर लड़का या फिर लड़की, जो भी हो, देखो भाई हर तरह के लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब आप जो भी हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान हैं। मैं प्रतिमाओं की पूजा नहीं करता दोस्त। जब मेरा आप कभी भी देखेंगे ही नहीं, जी हाँ, फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप मेरे सीधा सीधा लिखा रहता है कि भीम सिंह, ठीक है ना दोस्तों, उस प्रभु का सेवक है जिसे मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। दोस्तों मैं आप परमात्मा मानता हूँ, आपका दिल मेरी वजह से कभी भी द्रवित ना हो, और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरी वजह से कोई भी दुखी ना हो, तब तो मैं अपने जीवन की सिद्धि की तरफ चलता हूँ। पैसा दुनिया कमाती है दोस्त, याद रखिएगा, पैसा तो आता जाता रहता, हाथ की मैल है, लेकिन जनता की या फिर दोस्तों लोगों की सेवा किसने कितना की, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और मेरे अंदर जी हाँ जितना भी ज्ञान होता है दोस्त, अगर इतना भी मैं सोचता हूँ कि नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा अर्थात बच्चों को दे दो, ताकि बच्चे जहाँ पर भी रहें ज्ञान की दीप जलाएं, उनको हर चीज़ समझ में आए, उसको समझ सकें। अब मैं वादा करता हूँ मैं जितना पाठ पढ़ाऊँगा
आपको हर एक पार्ट्स मेरी तरफ से क्लियर रहेगा, एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होगा। कुछ जी हाँ दोस्तों फिजिक्स से संबंधित रहता है पार्ट्स, तो साइंस वाले टीचर है आपको थोड़ा बहुत बता दिया करेंगे, बाकी मैं अपने पार्ट से एक पार्ट भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग एकदम तैयार रहें, ठीक है, तो अच्छा रहता है। 1 मिनट समय दें, थोड़ा शायद किसी का कॉल आ रहा है बेटा। आज मैं पहली बार कॉल रिसीव करने जा रहा हूँ, शायद संस्था का है क्या। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यह कितनी शानदार बातें हैं ना। तो हर एक पार्ट्स पर हमें चर्चा करना चाहिए। सागर समीर और स्थल समीर पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सागर समीर और स्थल समीर, तो मेरी बात बीच में ही रुक गई। मैं क्या कहा, मैं आपको ही परमात्मा मानता हूँ। 1 सेकंड का टाइम लूँगा, मैं कभी बहसबाजी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपके अंदर, जी हाँ दोस्तों, एक छवि है, एक अंदर जो परमात्मा बसता है, जो हमेशा अच्छे कार्य के लिए आगे प्रेरित करता है। दोस्तों देखिए, मन दोनों तरफ चलता है। जब आप कोई गलत काम करने जाएंगे ना, तो एक मन कहेगा नहीं ऐसा ना करिए, लेकिन अगर आपके मन में निगेटिव हावी है, नकारात्मक सोच हावी है, तो वह कहेगी कर यार, जो होगा देखा जाएगा। यही गलत है। आप कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे मतलब डेवलप हो रहा है, ट्रेंड डेवलप हो रहा है। मैं देख देख करके तो हैरान रहता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, याहू, गूगल, ट्विटर में आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल सब लोग कैसे कैसे वीडियो बना बना करके भेज देते हैं, ठीक है। तो ये नकारात्मक उनका हावी है, सकारात्मक नहीं। एक पब्लिसिटी पाने के लिए आप क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपने अपने माता पिता, अपने समाज का सम्मान खो दिया है। आपके अंदर जो परमात्मा बसा है उसको मार दिया है। अरे अच्छे भगवान ने अगर आपको, प्रकृति ने जन्म दिया है, प्रकृति ने अगर आपको जन्म दिया है, तो उस प्रकृति का सम्मान करिए और प्रकृति के अनुसार कार्य करिए। कभी जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, आप पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो गलत करेंगे, ठीक है। ये जब सोच लेता है इंसान, तभी तो धन्य हैं आपके माता पिता जो आपको इस स्तर तक लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, माता पिता से बड़ा कोई नहीं दुनिया में, याद रखिएगा। चलिए, सागर समीर और स्थल समीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सागर समीर और स्थल समीर की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट से है। ये क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है। आइए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सागर समीर और स्थल समीर में क्या होती है सागर समीर, पहले इसको समझते हैं। किसको, सागर समीर को। ध्यान से देखिए, जैसे दोस्तों यह कोई स्थल है, मान लीजिए मैं इंडिया को ही बना लूं। चलिए, अपना ये इंडिया है सॉरी, जैसे अपना यह इंडिया है, तो ये है स्थल, ठीक है। और ये है क्या दोस्तों, आपका सागर वाला पार्ट। ध्यान से देखिए, आज आपको पता चल जाएगा कि नदियों के पास जब जाने से गर्मी के दिनों में गर्म क्यों नहीं लगती है। यही कारण आपको समुद्रों के पास है या फिर नदियों के पास है दोस्तों, ये अर्थात है जल है, ठीक है। ये आपका स्थल है, मान लीजिए सागर है, नाम के अनुसार चलते हैं, सागर है।
अब देखिए दोस्तों, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रात की भी बात करूँगा, दोनों बातें मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, यहीं पे करूँगा, सामने बात करूँगा आपका। ये भी स्थल ही है, ये आपका स्थल है। तो अभी मैं दिन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दिन की बात करूँगा, इधर मैं रात्रि की बात करूँगा। रात्रि क्या होता है दोस्तों, दिन में जब सूर्य का फोकस इस पर पड़ा, ठीक है, नो डाउट सागर में भी पड़ेगा, स्थल पर भी पड़ेगा, तो आपको हम बता दें दोस्तों, जो जल होता है ना, वह देर से गर्म होता है, याद रखिएगा। जो जल होता है वह देर से गर्म होता है, और जो स्थल होता है ना, वह जल्दी गर्म होता है। बात को समझ लीजिए। दिन में क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दोस्तों जो आपका जल है वह देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। फर्क इतना से है दोस्तों, याद रखिएगा। यही कारण है, आपको बता देते हैं, ठीक है। जल को गर्म करके रख दीजिए, देखिए दोस्तों ठंडा होते होते उसको एक लंबा समय लग जाएगा, और उतने ताप में कोई ठोस को नहीं, अर्थात आप गर्म कर दीजिए उसको, देखिए ठंडा होने में कम समय लगेगा। कारण यही है, तो यहाँ से समझिए। तो दिन में जो सागर है ना दोस्तों, क्या होता है, अर्थात देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, लेकिन स्थल क्या हो रहा है, जल्दी गर्म हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब अगर स्थल जल्दी गर्म होगा तो कहने का मतलब टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप लो हो जाएगा। और जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो कहने का मतलब, अब देखिए, अब देखते रहिएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, अभी टेम्परेचर कम है इसके अपेक्षा, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। बातें समझ में आ गई। अब चाहे कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चला दो पवनों को, और चाहे दोस्तों आपको अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चला दीजिए। तो दोस्तों जब ऐसे पवनें चलेंगी इधर से, जहाँ से दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा और प्रेशर हाई रहेगा, याद रखिएगा इसके अपेक्षा। तो दोस्तों फिर इधर से क्या हो रही हैं, अर्थात वायु एक पवन के रूप में स्थल की ओर चल रही हैं। और दोस्तों ये जा कहाँ से रही हैं, जा कहाँ से रही हैं, सागर से स्थल की ओर जा रही है ना, तो इसीलिए यह कहलाएंगी क्या, सागर समीर। बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर एक बार बोलो, जी हाँ दोस्तों, भारत माता की जय। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो दोस्तों एकदम मन में प्रसन्नता लाइए। कभी भी अगर याद रखिए, जैसे हम आपको पसंद ना हो, मुझे पता है पसंद हो या नहीं पसंद हो, जो चीज तुमको अर्थात ना आती हो उसी से प्रेम करना शुरू कर दो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके अंदर मेरे प्रति कोई भी थोड़ी सी गलत भावना होगी तो मैं लाख गुना अच्छा पढ़ा दूं, या दुनिया का कोई भी टीचर लाख गुना अच्छा पढ़ा दे, वह याद रखना दोस्तों समझ में नहीं आएगा। कोई भी टीचर पढ़ा दे, मैं कह रहा हूं ना, आइंस्टीन आकर के पढ़ा दे, तब वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति नकारात्मक सोच भर गई है। और याद रखना, एक छोटा सा छोटा टीचर, एक छोटा सा छोटा टीचर, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ मानता हूं दोस्त, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, बस आपके सामने खड़ा हूं, बस इतना मेरी, जी हाँ दोस्तों, इज्जत है आपके लिए। बस अगर आप उससे लगाव रखना चालू कर दे, उसको प्रेम करना शुरू कर दे, प्रेम का मतलब समझते हैं, प्रेम कई प्रकार का होता है। प्रेम
माता पिता से भी किया जाता है, उसका अलग रूप है। प्रेम भाई से भी किया जाता है, उसका अलग रूप है। प्रेम बहन से भी किया जाता है, उसका अलग रूप है। प्रेम एक गुरु से भी किया जाता है, उसका अलग रूप है। प्रेम एक दोस्त से किया जाता है, एक अलग रूप है। प्रेम अपने पति पत्नी से भी किया जाता है, उसका अलग रूप है। इसीलिए प्रेम की परिभाषा आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी। बात समझ में आई? तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब आपको किससे प्यार मतलब लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वह चीज आपको मधुर लगने लगती है। तो लगाइए प्रेम अपने आप को किससे? जियोग्राफी के साथ। वह चीज अपने आप आपको अच्छी लगने लगेगी। और जो चीज आपको ना आए, ये चीज भी जान लीजिए, जो चीज आपको ना आए वह पढ़ पढ़ के दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए है 1 साल के अंदर अगर सिलेक्शन ना मिले तब बोलिएगा नहीं, दूसरे को समझाइए कि आओ यार हम तुमको बताते हैं ना कि भीम सर ने कैसे बताया है, कैसे कैसे समझाया है। अपने आप वह सारी चीजें क्या होने लगेंगी? क्लियर होने लगेंगी। बात समझ में आई? ना मिले बड़े तो छोटे बच्चों को ही समझाना शुरू कर दो। आओ बेटा देखो, कुछ उसको ज्ञान मिलेगा और आपको तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आपने ऐसे है अपने दिमाग में मैपिंग को डाल लिया हो। जब हम लोग भी बेटा चाणक्य IAS एकेडमी में मैंने शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ग्रहण की है, आपको हम बता दें। और जब मैं उस समय लिया था एडमिशन, 2017 की बात थी, तो चाणक्य IAS एकेडमी क्या था दोस्तों, अपने आप में शिखर पे, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा वही। आप क्या सोचते हैं मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है? मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा किसी को जल्दी ज्ञान हो जाता है, किसी को थोड़े बाद में होता है। मैंने मेहनत किया, जी हाँ, दिन रात अपना पूरा ब्रेन लगाया, भेजा पकाया, तो जा कर के आज आपके सामने खड़ा हूँ। आप भी लगाएंगे तो आप भी किसी और के सामने खड़े होंगे। बातें समझ में आई क्या? जी हाँ, ये चीज को सीखिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्थल समीर, तो मैंने ये दिन की बातें कर लिया। मेरी बातें भी किसी किसी को बुरा लग रही हो तो माफ़ी का पात्र हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, दिन के समय में क्या कहानी बनती है। दिन के समय में तो ये कहानी बन गई। रात्रि के समय में क्या हुआ? अब रात्रि में सूर्य यहाँ से हटा, ठीक है ना दोस्तों, सूर्य यहाँ से हट गया, मतलब सूर्य का प्रकाश गायब। अब जो जल आपका दिन भर धीरे धीरे गर्म होता रहा, अब वह ज्यादा गर्म हो गया मेरे भाई, वह अब ज्यादा गर्म हो गया। वहीं स्थल क्या हो रहा है? धीरे 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 ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे 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 ठंडा हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, सागर में जो स्थल की तरफ से क्या हो जाएंगी? पवनें ऐसे प्रवाहित होने लगेंगी। तो जो पवनें क्या है, स्थल से सागर की ओर आएंगी, तो इन्हें हम स्थल समीर के नाम से जानेंगे ना भाई? तो बिल्कुल जानेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल जानेंगे। तो ये कहलाती हैं स्थल समीर। दो चीजें एक और दोस्तों, जब पवनें सागर से स्थल की ओर चलेंगी तो वर्षा होगी, और जब पवनें क्या होती हैं दोस्तों, अर्थात याद रखिएगा, स्थल से सागर की ओर चलेंगी तो धूल धुआं मतलब धूल कण आदि उड़ेंगे। क्या उड़ेंगे? धूल कण आदि उड़ते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे
आपके यहाँ गर्मी के दिनों में, आपके यहाँ जी हाँ मई अप्रैल और जी हाँ मार्च अप्रैल मई, तो विशेषकर अप्रैल और मई में खूब आंधी आती है, खूब अर्थात क्या है, अर्थात धूल कण उड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपके उत्तर पश्चिम जो भैया थार मरुस्थल के पार्ट से, रेगिस्तान के पार्ट से नहीं, खूब तेजी से हवाएं चलती हैं। कारण यही है दोस्त, कारण यही है, इसी के कारण ऐसा होता है। तो इसको भी तो आप जानेंगे ना, नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? क्या हमें नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। आइए, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, धन्य भाग हमारे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं घाटी समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। चलिए दोस्तों, देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। समझा ले जाऊं तो ये भी मेरा ही जीवन धन्य है, याद रखिएगा। जैसे क्या है दोस्तों, यह पर्वत श्रृंखलाएं हैं, याद रखिएगा, और ये घाटी है, ठीक है, घाटी, ये घाटी है ये पर्वत की पीक है, पर्वत पीक मतलब चोटी है। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दोस्तों क्या होता था, हम लोग मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, वो दौर था, ठीक है, इतने बच्चे मानते थे, सच में आज उनकी इतनी यादें आती हैं कि क्या बताएं। समय है बेटा, फिर पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, याद रखिएगा, समय आने दीजिए, बहुत जल्दी आऊँगा मार्केट में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब बच्चों के सामने बैठ कर के पढ़ाओ और एग्जाम्पल लेकर के जाओ, समझाओ, ठीक है। मैं तो बड़ा कलाकारी करता था जियोग्राफी में, पानी का दोस्तों ड्रम मंगा लेता, मतलब एक टब मंगा लेता था, ऐसे स्थल की आकृति ईंटा पत्थर मंगा लेता था दोस्तों, क्या गजब की कहानियाँ बनती थी, बहुत मज़ा आता था पढ़ाने में, लोग एकदम खुश हो जाते थे और मिलते थे तो इतना प्यार से बातें करते थे कि क्या बताएं आपको। आप लोग भी याद रखिएगा दोस्तों, भले मैं आपको नहीं देख पाता हूँ मतलब सम्मुख, लेकिन मैं दिल से ज़रूर देखता हूँ कि आप लोग मेरे सामने उपस्थित होंगे। दोस्तों, भले जीवन में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये वीडियो जब तक मेरा रहेगा और जब तक जिन जिन बच्चों के पास ये पहुंचेगा वह देखेंगे, तो दोस्तों अगर सच्चे बच्चे हैं तो ज़रूर याद करेंगे कि हाँ, भीम सर नाम का कोई शिक्षक था। दोस्तों सोचो, सामने नहीं हो, अगर सामने होते तब किस रूप में पढ़ाता, आप जान लीजिए। विकराल रूप धारण करता हूँ मैं। विकराल रूप का मतलब समझते हैं, पढ़ाई को लेकर के अपने बच्चों को एकदम जहन में चीज़ों को डालता हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्त, जो आज मेरे पढ़ाए हर क्षेत्र में बच्चे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि भीम सर ने सम्मुख कैसे पढ़ाया था। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ दिल लगी से पढ़ाया हूँ, ईमानदारी से पढ़ाया हूँ। जितना भी मैं चाहता हूँ कि जब भी पढ़ाऊँ इज्जत के साथ पढ़ाऊँ, ईमानदारी से पढ़ाऊँ। तो बस आप लोग भी अपने मम्मी पापा के लिए प्लीज़ ईमानदारी से पढ़िएगा, प्लीज़ अपने देश के लिए ईमानदारी से पढ़िए, सामने आइए, समाज को बदलिए। जो हमारा देश एक भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहा है उससे प्लीज़ बचाइए सब लोग आकर के, तब मज़ा आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, घाटी समीर घाटी है, ये दिन की बात है। तो मैं दिन की स्थिति लेता हूँ, ठीक है, चलते हैं, बात करते नहीं, अभी बहुत बड़ा पार्ट है ये, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। ये दिन की लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, फिर इधर मैं रात्रि को लेकर के बात कर लूँगा यहाँ पर,
पहले दिन में देख लेते हैं। ये हमेशा दिन रात से संबंध में है, याद रखिएगा। कुछ बातें समझा ले जाऊं तो बहुत अच्छा। जैसे क्या होता है, दिन है, दिन में आप जानते हो जैसे दिन है तो दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा भाई, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस पार्ट में पड़ेगा, चोटी पर पड़ेगा। तो वहीं जो घाटी होगी वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगी। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब सूर्य का प्रकाश वहां ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा, ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकले, जाएगा लेकिन कम जाएगा। इसीलिए जो अर्थात घर होते हैं, घर के बाजू में जो दीवारें होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कितना देर, एक पार्ट में मान लीजिए पूरब की तरफ है तो इस पार्ट में प्रकाश पड़ गया, फिर पश्चिम में गया तो इस पार्ट में पड़ गया, तो थोड़ी थोड़ी देर ही पड़ा, 5-5, 6-6 घंटे, लेकिन एक ही पार्ट में पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि निकलेगा दिन, ऐसा नहीं कि दिन रहेगा, खूब प्रकाश भी आएगा, धूप भी आएगी, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ कम होगा, आप जान लीजिए। जब आप, जी हाँ, पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ पर भी हैं वहाँ पर चले जाइए तो देखिएगा वहाँ पर अर्थात कम अर्थात प्रकाश पहुँचेगा, और ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन अब ये नहीं कि कहीं देर सर दिन डूबेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ कम पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रकाश यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर यहाँ हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। इसीलिए दोस्तों दिन के समय में पर्वत के ऊपर चोटियों में जो अर्थात जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, एकदम बेहाल हो जाता है, ठीक है, बेहाल नजर आता है। लेकिन दोस्तों हवा भी बहुत अच्छी अच्छी लगती है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। हवा भी अच्छी अच्छी लगती है, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से फिर क्या है, यहाँ टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो यहाँ से फिर पवनें धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्या है, वायु ऊपर की ओर चढ़ेगी, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो इसी को, अब घाटी से जा रही है तो इसी को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। रात्रि में क्या होता है, ध्यान से समझिए, रात्रि में इसका विपरीत हो जाता है। रात्रि में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। कहने का मतलब यहाँ टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्या नहीं दोस्तों, यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्या कभी आपने अनुभव किया है इसको? क्या कभी आपने दोस्तों रात्रि में, गर्मी के दिन में आपने देखा होगा दोस्तों, अगर लाइट नहीं रहती है तो फिर क्यों बाहर भागते हो? और अगर लाइट, याद रखिएगा दोस्तों, वहीं रात्रि में आप छत की ओर क्यों जाते हैं, क्यों खुला मैदान ढूंढते हैं? कारण क्या है, कारण बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश जब आपके छत पर पड़ा, ठीक है, जब आपके क्या है दोस्तों फर्श छत पर क्या हुआ अर्थात प्रकाश पड़ा, तो आप जान लीजिए दोस्तों, जब ये छत पर प्रकाश पड़ा तो दिन के समय में तो आपका रूम ठंडा था, इसलिए बढ़िया से अर्थात रूम में रहे। लेकिन क्या हुआ, रात्रि के समय में धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर नीचे उतर रहा है दोस्तों, जो दिन का गर्मी वाला पार्ट। अब जब रात्रि होगी तो दोस्तों ये वाला पार्ट ठंडा हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, लेकिन टेम्परेचर यहाँ क्या है, नीचे आपके कमरे में उतर आया है। और जब कमरे में उतर आएगा तो रात्रि में कमरे में उमस चालू हो जाएगी, पसीने पसीने निकल आएंगे बॉडी में। याद रखिएगा दोस्तों, यही कारण है, कारण यही है, याद रखिएगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में रात्रि में, याद रखिएगा दोस्त, अंदर सोना बहुत मुश्किल हो जाता है बगैर लाइट फैन में, मतलब बगैर फैन कूलर एसी इत्यादि के। इसीलिए आदमी गांव में देखे होंगे आप लोग, क्या होता है, बाहर सोने की कोशिश करता है। इसीलिए गांव में लोग छत पर सोते हैं गर्मी के दिनों में। कारण क्या है, कारण यही है दोस्त। तो यहाँ पर
टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये नीचे है ना दोस्तों। तो जो यहाँ पर पूरे दिन का टेम्परेचर था वह घाटी में क्या आया, धीरे धीरे उतर आया था, धीरे धीरे उतर आया था। तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ का हाई हो गया और प्रेशर लो हो गया। और यहाँ क्या हुआ दोस्तों, टेम्परेचर रात्रि में कम हुआ, प्रेशर हाई हुआ। तब क्या होगा, कम टेम्परेचर से या फिर अधिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर या फिर अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या होगी, अर्थात धीरे धीरे वायु चलना प्रारंभ कर देगी, एक निश्चित दिशा में चलेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पवन का रूप दिया जाएगा। और कहां से आ रही है दोस्तों, पर्वत चोटियों से आ रही है, इसीलिए इसको पर्वत समीर या फिर पहाड़ी समीर के नाम से भी जाना जाता है। बातें क्लियर हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये है पर्वत समीर और ये है आपकी घाटी समीर, यहां से। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने एक एक करके किया। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आपके नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किस पर, एक एक करके स्थानीय पवन पे। इसको बना लीजिए दोस्तों, अगर आप बना लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, स्थानीय पवन पर, ठीक है। लोकल विंड्स पर आ रहे हैं, गजब की बातें हैं दोस्तों लोकल विंड्स पर, और जितनी भी बातें होंगी बहुत शानदार होंगी। तो दोस्तों वह पवनें जो कुछ विशेष देशों में या फिर स्थानों में प्रवाहित होती हैं, वह पवनें जो क्या होती है दोस्तों, किसी विशेष स्थान में या देश कह लो या फिर महाद्वीप कह लो, जहां पर प्रवाहित होती है उनको लोकल विंड्स कहा जाता है, स्थानीय पवनें कहा जाता है। और एक दो नहीं है दोस्तों, स्थानीय पवनें भी अनगिनत हैं। और स्थानीय पवनों में भी आपको बता दे, जी हाँ, गर्म है और ठंडी है। कुछ ऐसी पवनें हैं जो गर्म हैं, कुछ ऐसी पवनें हैं जो ठंडी हैं। गर्म पवनों में भी लाभदायक पवनें हैं, गर्म पवनों में भी हानिकारक पवनें हैं, ठंडी पवनों में भी लाभदायक, ठंडी पवनों में भी हानिकारक। एक से एक बातें हैं। तो जल्द बनाइए इस चित्र को, डायग्राम को। आगे चलते हैं दोस्तों, विशेष बातें हम लोग एक एक करके करते हैं। आइए दोस्तों लोकल विंड्स पर बात करते हैं। किस पर, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। आइए देखिए दोस्तों लोकल विंड्स पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या शानदार चर्चाएं हैं, इन पर देखते हैं। तो जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग मैप खोल लीजिए और वर्ल्ड मैप का खोलिएगा, जहां पर आपका विश्व के समस्त देशों के, जी हाँ दोस्तों, विश्व के समस्त महाद्वीप दिए हुए हैं, उसको खोल लीजिए और एटलस में खोलिएगा। जहां जहां मैं नाम लेता जाऊंगा उसको बनाते जाइएगा, मतलब जी हाँ दोस्तों खींचते जाइएगा अगर हो सके। और अगर हो सके तो वर्ल्ड मैप का ब्लैंक मैप लीजिए, मतलब सिर्फ मैप बना, उसमें कुछ ना लिखा हो। और अगर अपने से चित्रकारी करते हैं तो दोस्तों मज़ा ही मज़ा है, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है। जितना आप क्या है दोस्तों जियोग्राफी को करीब ले जाएंगे अपने, जितना आप उसके अंदर चलेंगे उतना यह समझ में आती है। जितना आप सोचेंगे अरे यार क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता सर क्या पढ़ा, आज समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसको महसूस किया जाता है, इसको समझा जाता है, इसको अपने दैनिक जीवन में उतारना पड़ता है, तभी मज़ा आता है जियोग्राफी को पढ़ने में, याद रखिएगा दोस्त। तो आइए फिर देर किस बात की है, पहली पवन है हमारी स्थानीय पवन, जिसका नाम है चिनूक। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा।
चिनूक को रेड इंडियन भाषा में याद रखिएगा दोस्तों हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। हिमभक्षी नाम ही है, हिम मतलब बर्फ, भक्षी मतलब होता है खाने वाला, ठीक है ना दोस्तों। तो हिमभक्षी मतलब हिम को खाने वाली पवन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा रेड इंडियन की भाषा में, रेड इंडियन कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। रेड इंडियन की भाषा में इसे हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेड इंडियन की भाषा में इसे हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारी यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्या है? यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। थोड़ा सा बस यहाँ एक छोटा सा बना करके मैं आपको थोड़ा सा समझा ले जाऊँ तो समझो मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए ऐसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये है आपका रॉकी पर्वत, ठीक है। ये क्या है? आपका रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यह पवन क्या होता है, ऐसे प्रशांत महासागर की ओर से जाती है, ठीक है ना, नो डाउट्स दोस्तों। और जैसे ही रॉकी पर्वत से उतरती है कैलिफोर्निया की घाटी की तरफ से दोस्तों नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ की चादर जमी होती है। क्यों? क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कैसे? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जब आप देखेंगे मैप में तो जो मैं बताया हूँ 30 से 35 डिग्री से मतलब ले करके दोस्तों ऊपर 60 से 65 डिग्री, वह सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर बर्फ की एक मोटी चादर जमी हुई है। क्या? बर्फ की एक मोटी चादर जमी रहती है। लेकिन यह कैसी पवन है? यह गर्म पवन है, ठीक है। यह क्या है? गर्म पवन है। ध्यान समझिए, गर्म पवन है, जो विशेषकर यूएसए और थोड़ा सा कनाडा का भी पार्ट पड़ता है, ये ना सोचिएगा नहीं, ठीक है। यह गर्म पवन है और यह विशेषकर यूएसए और कनाडा का जो निचला वाला पार्ट है उस पर जब यह जाती है तो कहने का मतलब यह बर्फ की चादर जब जमी होती है तो गर्म पवन है ना, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर गर्म में बर्फ पड़ेगा तो पिघलेगा तो ना, बिल्कुल पिघलेगा यार, क्यों नहीं पिघलेगा आप बताइए। जैसे ही यह पहुंचती है यहाँ पर तो बर्फ को क्या कर देती है? पिघला देती है। जब बर्फ को पिघला देती है चादर को तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, घास के मैदान अर्थात निकल आते हैं। तो जो चारावाहक होते हैं, मतलब जिनके पास जानवर होते हैं, जो गाय भैंस पाले होते हैं इत्यादि, अमेरिका में भी दूध का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता है, ये मत सोचिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है उन चारवाहक भाई लोगों के लिए यह लाभदायक होती है। बातें समझ में आई? तो दोस्तों यह गर्म पवन होती है, ठीक है, जो रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत के सहारे नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, ठीक है। यह लाभदायक पवन है, याद रखिए, नोट कर लीजिए बेटा। फिर दूसरी पवन पर बात करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखें, आगे बात करें जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नी अर्थात पार्ट में है।
अब ये नहीं कि सिर्फ संयुक्त राज्य ब्रिटिश कोलंबिया वाले पार्ट की तरफ भी प्रवाहित होती है, तो इस तरह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दूसरी पवन है आपकी स्थानीय पवन ब्लैक रोलर। क्या नाम है? ब्लैक रोलर। बहुत शानदार पवन है। आइए दोस्तों देखते हैं। ब्लैक रोलर अपने आप में बहुत शानदार पवन है और यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब पहली बात तो हमको हर बार मैप, आप लोग अपना मैप खोले रहिएगा भाई। ठीक है, नहीं खोलेंगे तो आप, हम नहीं जानते, वो आपकी गलती है। मैं जब बता दिया हूँ कि मैप खोल लीजिएगा तो मैप खोल ही लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हमको मत कहिएगा कि भीम सर ने समझाया नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपका उत्तरी अमेरिका है। कैसा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कुछ ऐसा है। ब्लैक रोलर जो होती है यह एक गर्म पवन है। यह एक क्या है? यह एक गर्म पवन है। दोस्तों मैं जिस शिद्दत से पढ़ा रहा हूं इससे डबल शिद्दत से आप पढ़िएगा, तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तो यह एक क्या है? गर्म पवन है। चलिए भाई ठीक है, मान लिए गर्म पवन है, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह यूएसए, ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यह यूएसए के बृहद मैदान में, ठीक है, बृहद मैदान में प्रवाहित होती है। ठीक है, बृहद मैदान में प्रवाहित होती है। ठीक है, यह यूएसए के बृहद मैदान में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यूएसए का बृहद मैदान इस वाले पार्ट्स में है। ठीक है, और यूएसए के बृहद मैदान में जहां अर्थात बर्फ की चादर बनती ही रहती है, मतलब जैसे गेहूं ओहूं का खेती होती है, गेहूं ओहूं क्या होता है, मतलब गेहूं की जो खेती होती है, मक्का की जो खेती होती है, सोयाबीन की जो खेती होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक करने वाला देश है। साथ ही साथ आपको मक्का के उत्पादन में भी ये प्रथम स्थानों में है। और साथ ही साथ दुनिया का याद रखिएगा दोस्तों, मक्का को उस संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार्ट में, और साथ ही साथ आपको बता दे यह गेहूं का उत्पादन भी अच्छा खासा करता है। चीन और आपके भारत को हटा, मतलब छोड़ा जाए इधर के 2-3 देशों को, तो उसके बाद आपके अमेरिका का स्थान है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जो गेहूं की खेती के लिए एक ठंड ज्यादा होने लगती है दोस्तों, तो आपको बता दें ज्यादा ठंड भी नुकसानदेह है। नो डाउट गेहूं की खेती ठंड में अच्छा खासा पैदावार, जितना अच्छा ठंड पड़ेगा गेहूं की अच्छी पैदावार बनती है, लेकिन अब बर्फ बन जाए ये नुकसानदेह है। तो जब यहां पर बर्फ बनती ही रहती है तो दोस्तों क्या कर देती है, यह उसको पिघला देती है। इसलिए ठीक है, इसलिए यह पवन गेहूं और मक्के की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका ब्लैक रोलर भी हो गया, जो बहुत शानदार बातें थी हमने बता दिया आपका। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, रेज करने जा रहा हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, एक है आपकी
एक पवन है आपकी, याद रखिएगा, सांता आना। एक पवन है आपकी सांता आना, ठीक है। थोड़ा नाम इसको याद रखिएगा, संत आना के नाम से आना लिखा रहता है, संत आना। दोस्तों यह जो पवन है, जो ये कैलिफोर्निया है ना, वहीं पर प्रवाहित होती है। तो लिख लीजिए, यह एक गर्म पवन है। अब इस पे ज़्यादा बातें ना किया जाए, जो मेन है उस पे बात किया जाए। जो कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, तो इतना चीज़ें आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जोंडा का नाम लेते हैं, और जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है जोंडा। अब दूसरे पेज में ही बनाना पड़ेगा, जोंडा। जोंडा पवन है आपका, और यह भी कैसी पवन है, जोंडा पवन, यह भी एक गर्म पवन है, ठीक है। कैसी पवन है, गर्म पवन है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, गर्म पवन है। जो आपका क्या है, आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, जैसे मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है थोड़ी देर के लिए, तो एक यहाँ पर देश है अर्जेंटीना। बाद में अच्छे से बना दूंगा दोस्तों, लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्योंकि समझाना भी बहुत ज़्यादा, अभी कई पवनें हैं। यह गर्म पवन है, ठीक है। कहाँ बहती है, विशेषकर अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है, विशेषकर अर्जेंटीना। और जो अर्जेंटीना में घास का मैदान है, जिसको कहा जाता है पंपास, ठीक है, बताया जाएगा आगे। और इस घास के मैदान में, घास के मैदान के उत्पन्न करने में सहायक है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आए थे, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बहुत शानदार पवन आ रही है, जिसका नाम है हरमंटन, ठीक है ना दोस्तों। अगली पवन है हरमंटन, ठीक है ना दोस्तों, जिसको कहा जाता है डॉक्टर विंड्स के नाम से, डॉक्टर पवन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। उपचार वाली है भैया, याद रखिएगा। जैसे यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये है आपका सहारा मरुस्थल। ये क्या है आपका, सहारा मरुस्थल है, ध्यान से समझते जाइएगा। यह एक गर्म एवं शुष्क पवन है, शुष्क पवन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यह पवन, याद रखिए, जो ये सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। और दोस्तों, जो गिनी की खाड़ी से लगे देश हैं, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण अत्यधिक लोग बीमार होते रहते हैं। तो दोस्तों, जब यह पवन आती है
तो वहाँ का मौसम आर्द्रता को समाप्त करके वहाँ के मौसम को क्या कर देती है, सुहाना कर देती है। ठीक है ना दोस्तों। एक गाना मुझे याद आ रहा है, हर मौसम है सुहाना दिल ना लगे साथिया नहीं जाना। बातें समझ में आई? तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अत्यधिक लाभदायक है, एकदम मौसम को सुहाना कर देती है, जिससे वहां पर उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। इसी के कारण ये क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। देखिए बच्चों, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम खुश रहूँ, प्रसन्नचित्त भावना में रहूँ, और जितना मैं खुश होकर के कार्य करूँ उतना अच्छा लगता है। आप भी खुश रहें। अगर मेरे गाने से आपको हंसी आई होगी, नो डाउट्स आपका मन भी उल्टा फटा, ठीक है, अच्छी बातें हैं। आप खुश हुए मेरी वजह से, ये मेरा धन्यवाद। आइए दोस्तों, मुझे कोई यह एक क्या है, गर्म एवं शुष्क पवन है। सोचिए 6-6 घंटे 7-7 घंटे से पढ़ाने के बाद ये गला क्या हाल होता होगा ना। तो कहने का मतलब यह एक गर्म एवं शुष्क पवन है जो गिनी की खाड़ी के पास, गिनी की खाड़ी से लगे देश, खाड़ी से लगे देश में अत्यधिक आर्द्रता के कारण, अत्यधिक आर्द्रता के कारण रोग उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला होता है, उसे समाप्त कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। इसी के कारण ये क्या है, डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से खाड़ी की ओर, किसे, गिनी की खाड़ी की ओर, गिनी की खाड़ी है, हाँ, गिनी की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने मैप भी बना करके आपको दिखा दिया दोस्तों, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिराक्को का नाम सुन लीजिए दोस्तों। सिराक्को पवन बहुत शानदार पवन है। क्या नाम इसका, सिराक्को। आइए दोस्तों, सिराक्को को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, रक्त वर्षा। यह भी गर्म एवं शुष्क पवन, गर्म एवं शुष्क पवन। इसको कई देशों में कई नामों से जाना जाता है, लेकिन पहले समझ लेते हैं रक्त वर्षा का ही है। जैसे यह क्या है दोस्तों, आप कहानी अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, और इसी के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपका ये जानना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्या है दोस्तों, प्रशांत, ये भूमध्य सागर है, बंद सागर या रूप सागर इसे कह लो। यहाँ ये है आपका इटली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, एक पवन ऐसे चलती है। अब वो कहाँ से जा रही है, सहारा मरुस्थल से। कहाँ से जा रही है दोस्तों, सहारा मरुस्थल से जा रही है। तो नो डाउट जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ से क्या मतलब धूल कण लेकर के उड़ती है, बालू के कण। तो बालू के कण कैसे होंगे, लाल लाल होंगे भाई। रेगिस्तान कैसे दिखता है, लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि ऊष्मा, याद रखिएगा,
जब यहाँ से ये जाता है तो सागर से क्या हो जाता है, अर्थात वाष्पन वाष्पीकृत जो होता रहता है सागर का जल उसको पा जाता है, तो संवहन की प्रक्रिया करता है, बादल का निर्माण करता है, ले जा करके इन देशों में जब वर्षा होती है, इटली जैसे देशों में, तो दोस्तों उसमें वर्षा के साथ बालू के छोटे छोटे कण भी मिले रहते हैं, जिसके कारण जब दूर से देखा जाता है तो लाल लाल प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई देता लाल लाल। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खून अर्थात वर्षा हो रही, खून की वर्षा हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है। कारण यही है। ये अंगूर की खेती के लिए बहुत हानिकारक होती है दोस्तों, क्योंकि अंगूर की खेती में जो अंगूर होता है, याद रखिएगा इटली में बहुत अंगूर होता है। इटली के अंगूरों की खेती में जब यह वर्षा तेजी से होती है तो अंगूर में अब छोटे छोटे बालू कण वर्षा में होते हैं, अंगूर में घुस मतलब अर्थात उसमें क्या होते हैं, अंदर छिद्र कर देते हैं, अंगूर खराब होने लगता है। ठीक है, कारण यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे रक्त वर्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। यह विनाशकारी वर्षा है, विनाशकारी वर्षा है, याद रखिएगा। इटली में इसे रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, बाकी और जाना जाता है रक्त वर्षा। ठीक है, मिस्र की ओर जब यह प्रवाहित होती है, मिस्र की ओर इधर जब प्रवाहित होती है तो इसे खमसिम कहते हैं। क्या कहते हैं, खमसिम कहते हैं, याद रखिएगा। नहीं, फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यही वर्षा जब आपके क्या होता है, लीबिया की तरफ जाती है। किसकी तरफ, लीबिया की तरफ यही पवन प्रवाहित होती है, लीबिया की तरफ, तो इसे गिबली के नाम से जानते हैं। क्या, गिबली के नाम से जानते हैं। और आप कहनी, जी हाँ दोस्तों, जब ट्यूनीशिया में बहती है, ट्यूनीशिया, कहाँ, ट्यूनीशिया में प्रवाहित होती है, तो ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से जानते हैं, चिली। तो वहीं स्पेन में इसे लेवेस के नाम से जानते हैं। किसके, लेवेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि इसके बहुत सारे क्या हैं, नाम भी हैं, जो हमने आपको एक एक करके बताया। भारत में लाल रक्त वर्षा कहाँ होती है, तो मालाबार का तट क्षेत्र है दोस्तों, मालाबार का, ये इधर केरल से लगा हुआ, यहाँ पर रक्त वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फोन वर्षा का नाम सुने होंगे, सॉरी, फोन पवन है। फोन क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कहानी याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत के सहारे यह उतरती है। किसके, आल्प्स पर्वत के सहारे यह उतरती है, आल्प्स पर्वत के सहारे यह उतरती है, आल्प्स पर्वत के सहारे उतरती है, विशेष करके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है, और यह भी एक प्रकार की गर्म मतलब होती है, गर्म पवन है, याद रखिएगा। और विशेष याद रखने वाली बात है, यह भी अंगूर की खेती को जल्दी पका देती है, अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती को जल्दी पका देती है, अंगूर की खेती को जल्दी पका देती है। दोस्तों यूरोप आपके फल के उत्पादन में बहुत बड़ा स्थान रखता है, जल्दी पका देती है। ठीक है, पका देती है। तो इस तरह दोस्तों यह फोन हो गई। आगे आते हैं दोस्तों, एक है योमा का नाम सुने होंगे, योमा जो है आपके, याद रखिएगा दोस्तों, यह भी एक गर्म पवन है, और ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो जापान में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। ब्रिक फिल्डर का नाम सुने हैं क्या, अगला है ब्रिक फिल्डर,
ब्रिक फील्डर कैसी पवन है दोस्तों? यह भी गर्म शुष्क पवन है और जो ये प्रवाहित होती है यह विक्टोरिया प्रांत में। ठीक है, कहाँ पर? विक्टोरिया प्रांत में। नहीं, एक मिनट बेटा। तो यह विक्टोरिया प्रांत में है। ठीक है, कहाँ पर? माफी चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा कॉल आ गया था। विक्टोरिया प्रांत में, विक्टोरिया प्रांत में, याद रखिएगा। और कहाँ विक्टोरिया प्रांत में? तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक तरह से महाद्वीप भी है, तो दोस्तों वहीं पर ये प्रवाहित होती है। अगला है दोस्तों नॉर्वेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर एक पवन है। ठीक है, नॉर्वेस्टर। और नॉर्वेस्टर कैसी पवन है? तो गर्म पवन है। और ये क्या जो दोस्तों प्रवाहित होती है, तो यह न्यूजीलैंड का नाम सुने क्या? तो न्यूजीलैंड में गर्म शुष्क पवन है। याद रखिएगा, शुष्क पवन का मतलब समझते हैं, जो मतलब बड़ी तीखी लगती है, जैसे भारत में लू चलती है। लू एक गर्म शुष्क पवन है, लेकिन जब देखे होंगे प्रवाहित होती है लू, तो दबा करके क्या होता है दोस्तों, बहुत दिक्कत करती है ना, यहाँ तक कि जान भी लोगों की ले लेती है कई बार। तो इस तरह याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में यह प्रवाहित होती है नॉर्वेस्टर। तो आपको हमने बताया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ ठंडी पवनों के नाम सुने होंगे आप लोग। ठंडी पवनें, अभी तक तो गर्म पवनों पर बात कर रहे थे। पैम्पेरो। ठीक है, पैम्पेरो। पैम्पेरो पवन कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? तो यह पहली बात जानिए, यह ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी पवन है, जो कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, चिली में प्रवाहित होती है, चिली में प्रवाहित होती है, और आपके उरुग्वे में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ? उरुग्वे में। नहीं, याद रखिएगा, ये ठंडी पवन है। आगे है दोस्तों मिस्ट्रल। ठीक है, अगली पवन है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवन का नाम सुने होंगे। यह मिस्ट्रल पवन कैसी पवन है? तो यह भी ठंडी पवन है, याद रखिएगा। और ये फ्रांस और स्पेन में प्रवाहित होती है। फ्रांस और स्पेन में प्रवाहित होती है। कहाँ? स्पेन में। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी याद रखिएगा, जानना चाहिए आपको। और जो फ्रांस में रोन नदी है ना, उसी की घाटी में, रोन घाटी में यह प्रवाहित होती है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उधर से आपका स्पेन की तरफ है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बोरा नाम सुने होंगे। ठीक है, मिस्ट्रल के समान ही एक है बोरा, अर्थात पवन ठंडी, जो इटली और यूगोस्लाविया में प्रवाहित होती है। बोरा, कौन सी? बोरा। बोरा भी क्या है? ठंडी पवन है। और यह कहाँ कहाँ? तो दोस्तों इटली और यूगोस्लाविया, ये सारे देश आपको हम जब महाद्वीप पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। यूगोस्लाविया में, अर्थात स्लाविया में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह एक ब्लिजार्ड पवन है। ठीक है, ये ठंडी पवन है, ब्लिजार्ड। और ब्लिजार्ड आपको पता होना चाहिए, कनाडा है, ग्रीनलैंड है। जी हाँ दोस्तों, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यह मतलब पूरे क्षेत्रों में जो ब्लिजार्ड है, यह ठंडी पवन क्या है होता है, प्रवाहित होती है दोस्तों। तो इस तरह ये था सारा पवन से संबंधित पार्ट, आपको जो हमने कल ली भैया, एक एक बात लिया थोड़ा सा। आज आपका समय, हंसाई भी किया, मजाक भी किया, गाना भी एक लाइन गाया, लेकिन उल्टा सीधा जो भी गाया अच्छा लगा दोस्तों आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह प्यार हम पर बना रहे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।